हेलो एवरीवन, सो नाउ वी विल डिस्कस सिनाइल कैटरेक्ट। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट होता है। अदर टाइप ऑफ कैटरेक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। इसमें सिनाइल मतलब होता है एज, तो एज के साथ इसके इंसिडेंस बढ़ते जाते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन ग्रुप जो इन्वॉल्व होता है वो है 55 टू 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप। ये एक बायलेटरल कंडीशन होती है। सबसे पहले हो सकता है एक आई ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हो, लेकिन बाद में दूसरी आई का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें देखने को मिलता है। सो एक बायलेटरल कंडीशन है। इसकी हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है और इसके इंसिडेंस जो है फीमेल में ज्यादा है देन मेल। नाउ इन्वायरमेंट, ये सबसे ज्यादा ट्रॉपिक और हॉट एरियाज में देखने को मिलती है। इसके कॉजेज होते हैं सिनाइल डिजेनरेटिव चेंजेस। सिनाइल मतलब एज के साथ जो हमारी आई में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जैसे लॉस ऑफ एकोमोडेशन हो जाना, जोन्यूल फाइबर्स का डिजेनरेट हो जाना। सो सम सिनाइल डिजेनरेटिव चेंजेस, उसकी वजह से सिनाइल कैटरेक्ट देखने को मिलता है। इसके तीन टाइप होते हैं: न्यूक्लियर कैटरेक्ट, कॉर्टिकल कैटरेक्ट एंड पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट। एज वी कैन सी, ये हमारा लेंस है, इसमें ये बाहर कैप्सूल है, अंदर न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस और कैप्सूल के बीच का ये जो एरिया है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर ये कैटरेक्ट न्यूक्लियस में हो रहा है तो वो न्यूक्लियर कैटरेक्ट होगा। अगर कॉर्टेक्स में हो रहा है तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट होगा। और जो कैप्सूल है, ये एंटीरियर कैप्सूल है और ये पोस्टीरियर कैप्सूल है। पोस्टीरियर कैप्सूल के जस्ट नीचे या इसके पास में होगा तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट। तो ये हमारे तीन टाइप हैं: न्यूक्लियर, कॉर्टिकल एंड पोस्टीरियर सब कैप्सूलर कैटरेक्ट। जो हमारा कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है वो ज्यादा कॉमन है, नियरली 75 टू 80%। और जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट है ये हमारा नियरली 20 टू 25% है। इनके कॉर्टिकल कैटरेक्ट को हम दूसरा वेट और सॉफ्ट कैटरेक्ट भी बोलते हैं, और न्यूक्लियर कैटरेक्ट को हम ड्राई एंड हार्ड कैटरेक्ट भी बोलते हैं। ये नाम इनके पैथोजेनेसिस पे बेस्ड है। क्योंकि हमारा कॉर्टिकल कैटरेक्ट हाइड्रेशन की वजह से होता है, तो हम इसको वेट कैटरेक्ट बोलते हैं। और हमारा जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट है ये स्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से होता है, इसलिए हम इसको ड्राई कैटरेक्ट बोलते हैं। इनकी पैथोजेनेसिस वी विल डिस्कस सून इन द सेम वीडियो। सो नाउ कमिंग टू द कॉर्टिकल कैटरेक्ट। तो जो हमारा कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, इसकी पैथोजेनेसिस होती है कि इसमें सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ लेंस होता है, फिर लेमिलर सेपरेशन होती है। इन दो टर्म्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हाइड्रेशन मतलब जो हमारा लेंस का कैप्सूल होता है, ये हमारा लेंस है और ये इसका कैप्सूल है। तो जो लेंस का कैप्सूल है इसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब जो हमारे यहाँ पे पीछे फ्लूइड होता है वो अंदर आ जाता है। तो पानी के अंदर आने की वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब जो हमारे कॉर्टेक्स के अंदर फाइबर्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। अब क्योंकि फाइबर स्वेल हो गए, तो इनके बीच में पानी का वैक्यूल्स आ जाते हैं, मतलब फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स आ जाते हैं, जिससे वी कैन सी ये फाइबर्स हैं। तो इनके बीच में वैक्यूल्स आ जाते हैं। अब धीरे धीरे ये वैक्यूल बड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे ये इन फाइबर्स को कंप्लीटली सेपरेट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले लेंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो लेंस के अंदर आता है और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्योंकि हमारा फ्लूइड अंदर आ रहा है तो उससे वैक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और हमारे लेमिलर सेपरेशन मतलब फाइबर्स को लेयर्स में सेपरेट कर देते हैं। तो पहला रीजन इसका होता है कि सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ लेंस होता है और फिर इससे लेमिलर सेपरेशन हो जाती है कॉर्टिकल फाइबर्स की। सो नाउ नेक्स्ट इसमें होता है डीनेचुरेशन ऑफ सोल्यूबल प्रोटीन। इसमें हमारे जो सोल्यूबल प्रोटीन होते हैं लेंस के, जो कि अल्फा बीटा गामा क्रिस्टलीन्स होते हैं, वो इनसोल्यूबल प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो इनसोल्यूबल प्रोटीन होते हैं ये कोगुलेट हो जाते हैं। तो क्योंकि मिक्स नहीं होंगे, ये एक्यूमुलेट होंगे, तो इसकी वजह से व्हाइट ओपेसिटी देखने को मिलती है। तो ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ प्रोटीन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाइट ओपेसिटी हो जाती है एंड एनी ओपेसिटी इन द लेंस इज नोन एज कैटरेक्ट। सो इसकी वजह से यहाँ पर कॉर्टिकल कैटरेक्ट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट। तो यहाँ पे इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज जो होती है हाइड्रेशन ऑफ लेंस एंड लेमिलर सेपरेशन। इसमें यही होता है जो अभी हम पैथोजेनेसिस में डिस्कस किए, कि सबसे पहले पानी अंदर आएगा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और जो हमारे कॉर्टिकल फाइबर्स हैं वो लेयर्स में सेपरेट हो जाएंगे। सो लेमिलर सेपरेशन। नाउ ये जो स्टेज होती है एक रिवर्सिबल स्टेज होती है और इसको हम नेक्ड आई से नहीं डायग्नोस कर सकते, इसके लिए हमें स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करना पड़ता है। इसका सिर्फ एक ही सिम्टम होता है, ओनली सिम्टम इज माइल्ड इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कॉर्टिकल फाइबर्स है वो पानी भरने की वजह से स्वेल हो गए हैं, तो स्वोलन फाइबर्स की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिलता है। और अदरवाइज ये कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक होती है। द ओनली सिम्टम इज इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इंसिपिएंट स्टेज। इसमें हमारा जो हमने दूसरा कोर्स डिस्कस किया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। इसमें हमारे सोल्यूबल प्रोटीन इनसोल्यूबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जो हमारा इसमें सोल्ट वगैरह बढ़ जाते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, लिपिड। अब क्योंकि सोल्ट बढ़ रहा है तो सोल्ट के पीछे पीछे पानी आता है, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रेशन होती है। दूसरा, जितने भी हमारे ऑक्सीडेटिव एजेंट है जो कि हमारे लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब कम हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन और बीटा क्रिस्टलिन। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे आई में जो प्रेजेंट है, ये हमारे न्यूट्रिशन ऑफ लेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब कम हो जाएंगे। तो ये होता है इंसिपिएंट स्टेज में। और इसमें जो और देखने को मिलता है वह क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट। क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? appearance of peripheral cortical opacity in the lower nasal cortex। तो as we can see in this diagram, इसमें पेरिफेरी में हमें कुछ वेज शेप ओपेसिटीज देखने को मिलती हैं, तो इसी को हम क्यूनिफॉर्म कैटरेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट होती है ये, अगर हमारी आई है तो इसके नेजल क्वाड्रेंट के लोअर साइड, तो इसका बिगनिंग होता है लोअर नेजल कॉर्टेक्स से, और ये पहले पेरिफेरी में होती है, फिर धीरे धीरे ये पूरे पेरिफेरी को कवर करती है और फिर ये सेंटर की तरफ मूव करती है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करती है फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, और इसमें फिर धीरे धीरे ओपेसिटी पूरे कॉर्टेक्स में आ जाती है। एज वी कैन सी इस डायग्राम में पहले ओपेसिटी सिर्फ पेरिफेरीज में है, फिर ये आगे आगे मूव करेगी और ये सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेगी। और इसमें जो ओपेसिटी होती है ये वेज शेप है, एज वी कैन सी जो ये शेप होती है ये हमारा वेज शेप है। और रेडियल स्पोक लाइक या कार्टविल लाइक पैटर्न, एज एज वी कैन सी इसमें पूरा ये कार्टविल की तरह पूरे कॉर्टेक्स को कवर कर लेता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सिम्टम। तो इस स्टेज में जो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं वो है यूनिओक्यूलर पॉलियोपिया। इट मीन्स एक आई में मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलती हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट को हम बोलते हैं स्कोटोमा, और ये विद द मूवमेंट ऑफ आई मूव करता है। इसमें हमें कलर हेलोस देखने को मिलते हैं, और माइल्ड डिस्टर्बेंस ऑफ विजन भी इसमें होता है। नाउ कमिंग वन मोर थिंग, क्योंकि यूनिफॉर्म जो कैटरेक्ट है वो पेरिफेरी से बिगिन हो रहा है, तो इसको भी धीरे धीरे टाइम लगेगा सेंटर तक पहुंचने में। तो इसमें जो लॉस ऑफ विजन होता है वो थोड़ा लेट स्टेजेस में होता है, क्योंकि हमारा जब सेंटर तक ये ओपेसिटी पहुंच जाएगी तो हमें लॉस ऑफ विजन नोटिस होगा। तो इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म कैटरेक्ट पेरिफेरी से बिगिन होता है, तो और बाद में सेंट्रली एक्सटेंड करता है, तो इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस हमें लेटर स्टेजेस में देखने को मिलती है। नाउ कमिंग ऑन टू द इन बिटवीन एक और स्टेज होती है इंट्यूमेशन स्टेज। ये सिर्फ कुछ 2 से 4% लोगों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा लेंस के अंदर एक्सेस और एंट्री ऑफ फ्लूइड हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा और बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाएंगे हमारे अंदर के कॉर्टिकल फाइबर्स। अब क्योंकि हमारा लेंस जो है ये बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगा, तो इसके स्वेल होते होते जो हमारा आगे ये आइरिस है और ये प्यूपिल है, तो अगर ये लेंस बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी जो प्यूपिल है ये ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह से जो यहाँ पे बीच में एक्वस ह्यूमर हमारा एक्यूमुलेट है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा और इससे हमें ग्लोकोमा हो जाएगा। तो क्योंकि लेंस की वजह से ग्लोकोमा हो रहा है, क्योंकि लेंस की वजह से यहाँ पे प्यूपिल ब्लॉक हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा और फेकोमॉर्फिक टाइप ऑफ लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेस एंट्री ऑफ फ्लूइड की वजह से एक्सेस हाइड्रेशन हो रहा है, जिससे कॉर्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्यूपिल ब्लॉक हो जाता है और एक्वस का कलेक्शन होता है बिहाइंड आइरिस, जिसकी वजह से अब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा और ग्लोकोमा हो जाएगा। तो इसको हम फेकोमॉर्फिक टाइप ऑफ ग्लोकोमा बोलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, हमारी नेक्स्ट है इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट एंड मैच्योर सेनाइल कैटरेक्ट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हम इसको एक डिफरेंस के फॉर्म में ही कवर करेंगे। तो इमेच्योर सेनाइल कैटरेक्ट में जो विजुअल एक्विटी होती है वो नियरली 1 फीट तक अच्छी होती है, लेकिन मैच्योर में ये विजुअल एक्विटी 1 फुट से भी कम हो जाती है। इसमें हैंड मूवमेंट और परसेप्शन ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द कितनी ओपेसिटी है हम परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द लेंस। इसमें हमारा जो कलर ऑफ लेंस होता है वो ग्रेइश व्हाइट होता है, और फिर ये और व्हाइट होने के बाद पर्ल व्हाइट हो जाता है हमारे मेच्योर में। तो सबसे पहले डिफरेंस है विजुअल एक्टिविटी, यहाँ पे 1 फुट से ज्यादा होती है और यहाँ पे 1 फुट से कम होती है, पर हैंड मूवमेंट और लाइट बंदा जो है वो परसीव कर सकता है। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ लेंस, यहाँ ग्रेइश व्हाइट था और यहाँ पर्ल व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट इज आइरिस शेडो, यहाँ पे आइरिस शेडो प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एब्सेंट होती है। इसमें आइरिस शेडो प्रेजेंट होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि अभी हमारा जो इमेच्योर है पूरा ये लेंस है हमारा, यहाँ पे जो हमारा कैटरेक्ट है अभी वो पूरे लेंस को कवर नहीं किया है। तो जो हमारा आइरिस है यहाँ पे कुछ गैप होने की वजह से जब हम यहाँ से लाइट फेंकेंगे तो इस आइरिस की शेडो इस गैप में बन जाती है, तो यहाँ पे आइरिस शेडो प्रेजेंट होती है इमेच्योर में। लेकिन जब हमारा मेच्योर कैटरेक्ट है, मतलब हमारा पूरा कैटरेक्ट पूरे लेंस को कवर कर लिया है, तो अब जब हम यहाँ से लाइट देंगे तो आइरिस की शेडो बनने के लिए यहाँ स्पेस ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारी आइरिस शेडो एब्सेंट होती है।
तो इसलिए हमारी इमेच्योर में आइरिस शेडो प्रेजेंट होती है और मैच्योर में आइरिस शेडो एब्सेंट होती है। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे कुछ गैप होता है बिटवीन द कैटरेक्ट पोर्शन एंड एंटीरियर कैप्सूल, और यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा लेंस कैटरेक्टस हो गया है तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इसलिए आइरिस शेडो यहाँ पर नहीं बनती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लेन मिरर एग्जामिनेशन। क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ फाइबर स्वेल हो गए हैं पर कुछ फाइबर बीच में बाकी हैं, तो इन जब हम बाहर से लाइट देते हैं तो हमें पीछे का रेड ग्लो इन फाइबर्स के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन जब हम मैच्योर कैटरेक्ट में, क्योंकि पूरा का पूरा ही कैटरेक्ट हो गया है तो बीच में कोई स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो जो रेड ग्लो होता है हमारा प्लेन मिरर एग्जामिनेशन पे वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लेन मिरर एग्जामिनेशन में इमेच्योर में हमें रेड ग्लो देखने को मिलता है और हमें मैच्योर में रेड ग्लो देखने को नहीं मिलता। So this was all about the differences between the immature and mature cataract. Now coming on to the last stage, that is hyper mature cataract. So इसमें जो हमारा कलर ऑफ लेंस होता है वो मिल्की वाइट हो जाता है। सो जस्ट रिमेम्बर द कलर। इमेच्योर में जो कलर होता है वो हमारा ग्रेइश वाइट है, मैच्योर में जो कलर है वो पर्ल वाइट है, एंड हाइपर मैच्योर में जो कलर है वो मिल्की वाइट हो जाता है। नाउ इसमें हमारी दो स्टेज होती है, मोर्गेनियन हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट एंड स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। तो जो हमारा मोर्गेनियन कैटरेक्ट होता है इसमें हमारा कॉर्टिकल मटेरियल लिक्विफाइड हो जाता है और हमारा न्यूक्लियस डिप डाउन कर जाता है। एज वी कैन सी ये हमारा लेंस है, तो इसमें जो कॉर्टेक्स है वो बिल्कुल लिक्विफाई हो जाता है, तो हमारा जो लेंस है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता और वो नीचे की तरफ डिप डाउन हो जाता है। एंड वी कैन सी हमारा अगर आई का प्यूपिल है तो इसमें भी हमें जो हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। एंड जब हम इसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो ये हमारे प्यूपिल से हमें नीचे की तरफ डिप डाउन एक ग्लो दिखता है, ये हमारा लेंस जो है वो डिप डाउन हो गया है यहाँ पर। तो ये हमारा मॉर्गेनियन कैटरेक्ट है जिसमें कॉर्टिकल फाइब मटेरियल लिक्विफाई होगा, न्यूक्लियस डिप डाउन हो जाएगा, और क्योंकि अब न्यूक्लियस के पास कोई सपोर्ट नहीं है, बस नीचे डूब गया है, तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे हम अपना हेड मूव करेंगे ये न्यूक्लियस भी मूव करेगा। तो इसमें पोजीशन अल्टर के साथ साथ पोजीशन ऑफ हेड के साथ हमारा न्यूक्लियस का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। लेटर इसमें कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं। So now coming on to the next type of hypermature cataract, that is sclerotic type of hypermature cataract. इसमें क्या होता है जो हमारा कॉर्टेक्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट होने की वजह से यहाँ पे जो पानी भर गया था बहुत ज्यादा, अब वो पानी लीक कर जाता है बाहर। अब अगर पानी बाहर जाएगा तो वो जो लेंस है हमारा श्रंकन हो जाएगा। अब अगर हमारा लेंस बिल्कुल श्रिंक हो गया है तो ये एंटीरियर चैम्बर है इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाएगा, और जो आइरिस है क्योंकि यहाँ पे लेंस का सपोर्ट नहीं है तो आइरिस में टू एंड फ्रो मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो आइरिस में आइरिडो डोनेसिस होगा और एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाएगा। ये दो चेंजेस हमें स्क्लेरोटिक टाइप ऑफ हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में देखने को मिलते हैं। So now this was all about the clinical stages of cataract. Now coming on to the morphological type of cortical cataract. तो cortical cataract की भी हमारी तीन टाइप है, वन इज क्यूनिफॉर्म, वन इज क्यूपिलिफॉर्म और पोस्टीरियर सबकैप्सुलर, एंड थर्ड इज पंक्टा पेरिन्यूक्लियर। तो इसको हम इन डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है क्यूनिफॉर्म, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें वेज शेप ओपेसिटीज देखने को मिलती हैं पेरिफ्री में। तो वेज शेप ओपेसिटी जो कि रेडियल स्पोक लाइक अपीयरेंस देती है। जो हमारा क्यूपिली है, क्योंकि इसका नाम पोस्टीरियर सबकैप्सुलर भी है, तो ये हमारा लेंस है, इसकी एंटीरियर कैप्सूल है, ये पोस्टीरियर कैप्सूल है। तो पोस्टीरियर कैप्सूल के जस्ट नीचे, तो उस एरिया को हम बोलेंगे पोस्टीरियर सबकैप्सुलर। वहां पे एक ओपेसिटी होगी जो सोसर शेप ओपेसिटी होगी, तो ये पोस्टीरियर कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है। नाउ थर्ड इज द पंक्टा पेरीन्यूक्लियर। पंक्टा पेरीन्यूक्लियर क्या होता है कि पेरीन्यूक्लियर से हमें समझ आ रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसकी सबसे आउटर लेयर होती है एडल्ट न्यूक्लियस, तो इसमें जो हमारा एडल्ट न्यूक्लियस है इसके साइड साइड में ओपेसिटी बन जाती है। सो ओपेसिटी अराउंड द एडल्ट न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब इसमें जो हमारे दो कैटरेक्ट थे, क्यूनिफॉर्म एंड क्यूपिलिफॉर्म कैटरेक्ट, इसमें एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे पेरिफ्री से हमारी ओपेसिटी चालू हो रही है तो इसको टाइम लगेगा बीच में जाने में, फिर हमारा विजुअल लॉस होगा। तो इसमें विजुअल लॉस जो होता है वो लेटर स्टेजेस में होता है जब ये पूरा ओपेसिटी सेंटर तक एक्सटेंड कर जाती है। लेकिन जो हमारा क्यूपिली फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर अब पीछे की तरफ ही जस्ट ओपेसिटी है, तो यहाँ पे अर्ली लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी देखने को मिलता है। नाउ हमारा कॉर्टिकल कैटरेक्ट इसके साथ फिनिश होता है। अब नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यूक्लियर कैटरेक्ट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसका इंसिडेंस कॉर्टिकल कैटरेक्ट से कम होता है, जस्ट 20 to 25%। इसको हम ड्राई एंड हार्ड कैटरेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं।
सो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि इसमें सिनाइल स्क्लेरोटिक डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। सिनाइल मतलब एज के साथ जो स्क्लेरोटिक डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं। सो इसमें सबसे पहले हार्डनिंग ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है। इसकी वजह से क्योंकि हमारा न्यूक्लियस बहुत हार्ड हो गया है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारे लेंस की पावर बढ़ जाएगी। अब जो लेंस हमारा रेज को कन्वर्ज कर रहा था रेटिना पे, क्योंकि इसकी पावर बढ़ गई है तो इसको पहले ही कन्वर्ज कर देगा। अब अगर ये रेज पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिया, जिसमें हमारी इमेज रेटिना के आगे बनती है। तो इसमें पावर इंक्रीज होने की वजह से मायोपिया होगा। और इसकी वजह से इसमें सेकंड साइट फिनोमिना देखने को भी मिलता है। सेकंड साइट फिनोमिना क्या होता है कि नियर विजन का इम्प्रूवमेंट हो जाता है इन अ पेशेंट जो प्रीवियसली हाइपरमेट्रोपिक थे। अगर कोई पेशेंट पहले पास का देखने के लिए ग्लासेस यूज कर रहा था, तो अब उसके ग्लासेस हट जाएंगे क्योंकि उसका नियर विजन का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। लेकिन दूर का जो मायोपिया होता है, मतलब दूर का विजन कम हो जाता है और पास का विजन इंक्रीज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सेकंड साइट फिनोमिना। नाउ कमिंग ऑन टू द ग्रेडिंग ऑफ न्यूक्लियर कैटरेक्ट, तो इसमें हम कलर चेंजेस के बेसिस पर इसको ग्रेड करते हैं। सबसे पहले इसमें जो कलर होता है येलो कलर होता है, फिर वो एम्बर कलर हो जाता है, फिर ब्राउन एंड देन ब्लैक। एज वी कैन सी, जो हमारा सन होता है वो पहले येलो कलर का होता है और सनसेट के टाइम पे वो थोड़ा ऑरेंज शेड का हो जाता है, तो उसी को हम एम्बर कलर बोलते हैं। तो ये येलो से एम्बर कलर हो जाता है ग्रेड 2 में। इसका येलो कलर क्यों होता है? ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। अब क्योंकि हमारा जो लेंस है वही येलो कलर का हो गया है, तो जो पर्सन है उसे सब कुछ अपने सराउंडिंग में येलो कलर का दिखेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ज़ेनथोप्सिया। और ब्राउन कलर जब स्टेज हो जाती है इसको बोलते हैं कैटरेक्टा ब्रूनिसेंस, एंड जब ब्लैक हो जाता है इसको बोलते हैं कैटरेक्टा नाइग्रा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ न्यूक्लियर कैटरेक्ट। नाउ सिम्टम्स जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले इसमें डिस्टर्बेंस ऑफ विजन होता है। फिर डिस्टर्ब होने की वजह से विजन कम हो जाता है जिसको बोलेंगे डिमिनिश विजन। फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। जो ये लॉस ऑफ विजन हो रहा है यहाँ पे ग्रेजुअल है और पेनलेस डिमिनिश ऑफ विजन होता है। डिपेंड ऑन द कि कौन सी साइड पे कैटरेक्ट है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट। तो जो कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहले होता है ग्लोकोमा। यहाँ पे 3 टाइप का ग्लोकोमा हमें देखने को मिलता है। फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, फेकोलाइटिक ग्लोकोमा एंड फेकोटॉपिक ग्लोकोमा। फेकोमॉर्फिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेंस में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से लेंस स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से प्यूपिल जो है ये ब्लॉक हो जाता है और हमारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और ग्लोकोमा हो जाता है। नेक्स्ट इज द, और ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कौन से स्टेज में मिलता है। तो ये जो फेकोमॉर्फिक है इंट्यूमिसेंट स्टेज में मिलता है, और जो फेकोलिटिक है ये हमें हाइपर मैच्योर मॉर्गेनियन स्टेज में मिलता है। तो जो फेकोलिटिक ग्लोकोमा है, इसमें क्या होता है कि हमारे कैप्सूल से माइक्रो लीक्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है लेंस का वो एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है। वी कैन लर्न फ्रॉम दिस डायग्राम, जो हमारा लेंस है इसमें क्योंकि कैप्सूल में इसके लीकेज हो गया है तो जो अंदर के प्रोटीन है वो बाहर एंटीरियर चैम्बर में आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर में प्रोटीन यहाँ आइरिस को इरिटेट करेंगे, तो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम मैक्रोफेजेस भेजेगा। मैक्रोफेजेस आके इन प्रोटीन को कंज्यूम कर लेंगे। अब ये प्रोटीन जो यहाँ पे हमारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क होता है वहां पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्वस का ड्रेनेज जो है वो हैम्पर हो जाएगा। और एक्वस अगर ड्रेन नहीं होगा तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा, और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा तो हमें ग्लोकोमा हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ ग्लोकोमा को हम बोलते हैं फेकोलिटिक टाइप ऑफ ग्लोकोमा। तो इसमें माइक्रोलिक्स होंगे कैप्सूल में, फिर जो प्रोटीन है वो एंटीरियर चैम्बर में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आइरिस इरिटेट होगा। फिर मैक्रोफेजेस आएंगे जो कि लेंस प्रोटीन को कंज्यूम कर लेंगे। फिर ये डिपॉजिट हो जाएंगे जाकर ट्रेबिकुलर मैशवर्क में, जिससे कि ड्रेनेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़कर ग्लोकोमा हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ फेकोलिटिक ग्लोकोमा। नाउ थर्ड वन इज द फेकोटॉपिक ग्लोकोमा। ये क्यों होता है? हमारे जो जोन्यूल्स हैं, हमारे लेंस को जो फाइबर सपोर्ट कर रहे हैं इसको हम जोन्यूल्स बोलते हैं। अगर इनका पार्शियल डिजनरेशन होगा तो सबलक्सेशन होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा डेविएट हो जाएगा। लेकिन अगर इनका कंप्लीट रप्चर हो जाता है तो हमारा जो लेंस है वो डिसलोकेट हो जाता है, आगे की तरफ आ जाता है। तो ये दो टर्म्स हैं, सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। सबलक्सेशन पार्शियल रप्चर ऑफ जोन्यूल्स की वजह से होता है और डिसलोकेशन डिसलोकेशन कंप्लीट रप्चर ऑफ जोन्यूल्स की वजह से होता है। इन दोनों ही कंडीशन में हमारा प्यूपिल जो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो लेंस है वो अगर आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्यूपिल को ब्लॉक कर देगा और इस वजह से फिर से ग्लोकोमा हो जाएगा। सो दिस वाज द 3 टाइप ऑफ ग्लोकोमा। अदर इज द सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन ऑफ लेंस। अगेन हाइपर मैच्योर स्टेज में जो हमारे जोन्यूल्स है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ लेंस।
देन जो हमने हाइपर मैच्योर के दो कॉम्प्लिकेशन पढ़े हैं, मोर्गेनियन कैटरेक्ट एंड स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट, एंड लास्ट इज डिस्यूज एम्ब्लायोपिया और डाइवर्जेंट स्क्विंट। अगर हमारी एक आई की विजुअल एक्टिविटी अच्छी है और एक की विजुअल एक्टिविटी बहुत खराब है, तो हमारा ब्रेन जो बेटर आई है उसको यूज करेगा और जो जिसकी कम है विजुअल एक्टिविटी उसको यूज नहीं करेगा। तो धीरे धीरे हम एक आंख से देखने लग जाएंगे और हमारी एक आंख का यूज ही नहीं होगा और इस आई में हमारा ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिसयूज एम्ब्लायोपिया। जो ब्लाइंडनेस हमारा उस आई के डिसयूज की वजह से हो रही है उसको हम बोलते हैं डिसयूज एम्ब्लायोपिया। सो नाउ डिस्कसिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। तो इसमें हम सिस्टमिक एंड ओक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे। सो ओक्यूलर एग्जामिनेशन में हम टोनोमेट्री देखेंगे जिससे कि हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, सिरिंजिंग कर सकते हैं, कंजक्टाइवल स्वैब ले सकते हैं, विजुअल प्रोग्नोसिस कर सकते हैं कि अगर हमारी आई प्यूपिलर रिएक्शन दे रही है कि नहीं, मतलब वो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है कि नहीं, वो परसेप्शन ऑफ लाइट एंड प्रोजेक्शन ऑफ रेज उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब हम विजुअल प्रोग्नोसिस में देख सकते हैं। नाउ मैक्यूलर फंक्शन टेस्ट। मैक्यूला का फंक्शन होता है कलर विजन, तो हम कलर विजन चेक कर सकते हैं, और इसका फंक्शन होता है फाइन विजन, तो हम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को टेस्ट कर सकते हैं। नाउ फंडस एग्जामिनेशन कर सकते हैं एंड स्क्विंट चेक कर सकते हैं। अब जो हम आजकल रिसेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो है यूएसबी बी स्कैन। बी मीन्स ब्राइटनेस, तो इसमें हम पीछे विट्रस को और पीछे रेटिना को चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट इज ईआरजी, मतलब इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम। नाम से ये है कि रेटिनो मतलब रेटिनल फंक्शन को ये एक्सेस करता है। सो दिस वाज अबाउट द एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट। तो सिनाइल कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होता है। पहले हम रेक्लिनेशन करते थे, ऑल ट्रीटमेंट है, पर फिर हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं जो कि इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है और एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है। इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी में हम सिर्फ लेंस को रिमूव, हम पूरे लेंस को रिमूव करते हैं विद द कैप्सूल, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हम लेंस को रिमूव करते हैं पर पोस्टीरियर कैप्सूल को नहीं करते। जैसे कि ये लेंस है पूरा, अगर हम इसको पूरा विद इट्स कैप्सूल रिमूव कर देंगे बाहर, तो ये हमारा इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी होगा। और अगर हम इसके एंटीरियर कैप्सूल और पूरे लेंस को रिमूव करेंगे लेकिन इस पोस्टीरियर कैप्सूल को यहीं इंटैक्ट छोड़ देंगे, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी होगा। नाउ इसमें, लेकिन अब जो हम रिसेंट में सर्जरी करते हैं वो है प्लांटेड माइक्रो सर्जिकल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी विद इंट्राऑक्यूलर इम्प्लांटेशन इन द कैप्सुलर बॉडी। इसका मतलब क्या है? प्लांटेड मतलब हम पहले प्यूपिल को डायलेट करते हैं, तो जब हम प्यूपिल को डायलेट कर देंगे तो हमें ये एरिया बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। माइक्रो सर्जिकल मतलब इसमें छोटा सा इंसिजन देंगे। फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी मतलब वही हम पूरे लेंस को निकालेंगे बट अंदर जो पोस्टीरियर कैप्सूल है उसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम इसमें इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करेंगे। मतलब हमने अपना लेंस निकाला तो अब हम बाहर से एक लेंस इसमें इम्प्लांट करेंगे और वो इस कैप्सुलर स्पेस में इम्प्लांट करेंगे। ये इसका एडवांटेज होता है हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी का, क्योंकि हम इसमें इंट्राओक्यूलर लेंस को हमारे लेंस की आइडल पोजीशन पर इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्लांटेड माइक्रो सर्जिकल एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी विद इंट्राओक्यूलर इम्प्लांटेशन इन द कैप्सुलर बॉडी। तो हम उस कैप्सूल में ही हमारे लेंस को इम्प्लांट करेंगे। So this was about the treatment. Now we will discuss about the summary of the cataract. So we have discussed this cataract in all these points. So firstly discussing about the introduction, तो हमने डिस्कस किया कौन सी एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन होता है, हॉट एंड ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में ज्यादा कॉमन होता है, फीमेल में ज्यादा इंसिडेंस होते हैं देन मेल। फिर हमने इसके कॉजेज डिस्कस किए, सिनाइल डिजेनरेटिव चेंजेस, एज की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं। फिर हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए, इसके 3 टाइप्स थे, न्यूक्लियर, कॉर्टिकल एंड पोस्टीरियर सबकैप्सुलर। फिर हमने कॉर्टिकल में डिस्कस किया उसका पैथोजेनेसिस जो कि हाइड्रेशन एंड लेमिलर सेपरेशन है, एंड प्रोटीन का डिजेनरेशन है। देन हमने इसकी 5 स्टेजेस डिस्कस की जो कि हाइड्रेशन एंड लेमिलर सेपरेशन, इंसिपिएंट स्टेज, इमेच्योर स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड हाइपर मैच्योर स्टेज। देन हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए 3, जो कि हमारे थे क्यूनिफॉर्म, क्यूपिलिफॉर्म एंड पेरिन्यूक्लियर। देन हमने न्यूक्लियर कैटरेक्ट डिस्कस किया जिसके हमने पैथोजेनेसिस एंड ग्रेडिंग देखी बेसिस ऑफ कलर, जो कि येलो होता है, फिर एम्बर, फिर ब्राउन एंड फिर ब्लैक कलर हो जाता है। देन हमने डिस्कस किए इसके सिम्टम्स जो कि हमने हर स्टेज के साथ में डिस्कस किए हैं। देन वी हैव डिस्कस इन्वेस्टिगेशन सिस्टमिक एंड ओक्यूलर, एंड देन ट्रीटमेंट जो कि सर्जिकल होता है, इंट्रा कैप्सुलर एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी। एंड जो हम आज करते हैं वो है प्लांटेड माइक्रो सर्जिकल एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी with intraocular lens transplant in the capsular area. So this was about all about this cataract.
So I hope this is helpful. Thank you.